ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, रियल रूट्स बोला, ए की वैल्यू निकालनी है। चलो अब इसी क्वेश्चन में तुम्हारा बेसिक का चेकिंग हो जाएगा कि बेसिक टेस्ट के लिए तुम कितना रिवाइज कर रहे हो, है ना। 2 minutes you have to crack the question and give me answer. पहले डाटा को गौर कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो भी होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, है ना। मत पूछ मेरे महबूब सनम। हाँ जी बच्चों, मन के सच्चों, अकल के कच्चों, जल्दी से अंजर आंसर भेजो। ठीक है। कम ऑन गिव मी आंसर। ओके, क्या कर रहा है, कोई टर्म रिपीटेशन वगैरह कर रहा है कि नहीं, कुछ मान रहे हो जो रिपीटेशन कर रही है उसको। हाँ जी बालक, ठीक। देखो इधर क्वेश्चन ने बोला कि रियल रूट्स है, हाँ जी, रियल रूट्स है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, हमने इसको देखा, इसने हमको देखा, और बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है। कैसा रूट्स है बच्चे, रियल रूट्स। जब रूट्स रियल होगा तो सबको पता है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ा होगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब डी निकालो, सुनना आराम से कैलकुलेशन करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को, एकदम कोई बेचैनी नहीं है, एकदम रिलैक्स कूल होके। तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर, दिस इज योर बी, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो 2 की पावर a-1 होल स्क्वायर, देखना बच्चों कोई गलती हो तो गाइड करना। 4a, a मतलब 1 और c मतलब -3, ये पूरा टर्म दिस इज c, तो माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना 3, एंड दिस इज 4 की पावर a-1 -2 की पावर a-2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी। आपको ऐसा फील नहीं होता कि सर मुझे देख करके ना दिल में कुछ कुछ हो रहा है कि क्यों ना मैं इस पूरे टर्म को 2 की पावर a में कन्वर्ट कर दूं। डाटा देख के ही आइडिया लग रहा, ये पूरा डाटा 2 की पावर a में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया, कोशिश की करने की। 12, सुनना, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर a/4। तो 4 की पावर a को लिख सकते हैं फर्दर 2 की पावर a का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4।
माइनस दिस इज 2 की पावर a डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा 2 की पावर a का टर्म है, ओनली 2 की पावर a इज देयर। तो मैं ऐसा करता हूं कि अपने कैलकुलेशन के लिए इसको कुछ मान लेते हैं। तो मैंने इसको y मान लिया, सो y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 12, दिस इज y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ y माइनस वन स्क्वायर, 4 और 2 एलसीएम विल बी 4, 4 एलसीएम आएगा, वो 4 इसको कट करेगा तो 3 बनेगा, तो इट बिकम्स 3। एंड माय डियर दिस इज y स्क्वायर एंड माइनस 2y। हाँ, सेकेंड स्टेप दिस वन 2 की पावर a बाई 2 के, ओ हाँ सिली मिस्टेक, 2 की पावर 2 होगा, सो इट बिकम्स 4, करेक्ट। अच्छा 4 एलसीएम आएगा तो 3 हो गया, सो इट बिकम्स y स्क्वायर माइनस वाई, करेक्ट। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड इट इज 3y स्क्वायर माइनस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर y स्क्वायर, इट बिकम्स 4y स्क्वायर। नाउ माइनस 2y और माइनस 3y माइनस 5y और प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। मुझे लगता है ये लविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी इनइक्वालिटी है, मतलब लविंग है। लविंग मतलब इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज 4y माइनस वन एंड y माइनस वन। एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, है ना। तो 4y y 5y एंड दिस इज वन, सही है। इसके बाद वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, तो 1/4 1 ग्रेटर देन 1, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो 1/4 से स्मॉलर एंड 1 से ग्रेटर। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1/4 और y ग्रेटर इक्वल टू 1। व्हाट इज y? तो y इज 2 की पावर a, सो 2 की पावर a, 2 की पावर a लेस देन इक्वल टू 1/4 और 2 की पावर a ग्रेटर इक्वल टू 1। नाउ 2 की पावर a लेस देन इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2। According to concept of exponential inequality, it is a less than equal to minus 2, and for this a greater equal to 0. So what is the value of a? Actually minus infinity to minus 2 union 0 to infinity. Clear? सही है, आया आंसर, आंसर आया, सही है ना बच्चों। तो बेसिक का यूज तो हमेशा होगा, जो भी आप बेसिक पढ़े हो ना, बेसिक जो भी आपको पढ़ाया गया, इनइक्वालिटी मॉडुलस लॉगरिदम, ये सब हमेशा यूज में रखिए, है ना, प्रैक्टिस में रखिए, चीजें सही रहेंगी। क्वेश्चन इज इफ रूट्स ऑफ इतना आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव इंटीजर and
ए प्लस बी इक्वल टू 198, then find equation having root a and b. Find equation having roots a and b, है ना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन है बच्चे, है ना। तो एक ही बार क्वेश्चन देखे के घबरा मत जाना, टेंशन में नहीं आना, है ना। इस एक क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, है ना, और नोट डाउन करते हुए समझने की कोशिश करें, है ना, सो दैट हम कैलकुलेशन की ओर प्रोसीड कर सकें। ठीक है बच्चों, सुनना। हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया लग गया होगा आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव एक्चुअली 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है ना। लास्ट में पढ़ो फाइंड इक्वेशन। सुनना बच्चों, इधर अब पहले समझना, है ना, मेरे सॉल्यूशन और मेथड को पहले सीखो। अपने से अभी अब सॉल्व करना बंद करो, अब इधर देखो। फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स ए एंड बी। तो आपको एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एक इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट ए एंड बी है। तो भाई आप इक्वेशन तो तभी निकालोगे ना जब आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अवेलेबल हो। तो इस पार्ट को अभी छोड़ दीजिए और अपना सारा कंसंट्रेशन यहां तक लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व करना मतलब ए और बी की वैल्यू निकालने में। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय दिस इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एक्चुअली? इंफॉर्मेशन इज कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 and its roots is alpha and beta. Alpha and beta roots of this quadratic equation. अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो प्योर नहीं है, अननोन है, क्योंकि ए और बी क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर रहता तो शायद निकाल भी लेते, क्लियर नहीं है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रूट्स है ना वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसका मतलब ये जो डाटा है अल्फा और बीटा ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव भी है एज वेल एज इट इज इंटीजर आल्सो। रूट्स इज अल्फा एंड बीटा, मैंने कॉल किया, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बताओ कि जब ये तुम्हारे पास रूट्स दिया है तो तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन सम ऑफ रूट दैट इज माइनस ए, एंड सर प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज बी। ये इंफॉर्मेशन लिया, क्लियर। फर्दर मैं ये भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं कि ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अल्फा जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस इक्वेशन को जनरेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि आप लर्निंग पीरियड में हैं तो आपको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा करके आपको इक्वेशन डेवलप जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था।
ठीक है, हम तो सारे इक्वेशन निकालते हैं ना भाई, उसमें से कौन यूज होगा कौन नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा ना कि डिमांड क्या है क्वेश्चन का। हाँ, मेरे दिमाग में ये जरूर चल रहा है कि अल्फा रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा। तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला कि a प्लस बी एंड दिस इज 198, ये गिवन है a प्लस बी। क्या मैं a की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर सकता हूं? सो दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड द वैल्यू ऑफ b इज अल्फा बीटा एंड दिस इज 198। ठीक है, अब सुनना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं इसको फैक्टराइज कर लूं। ये जो टर्म दिया है ना, मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूं। तो सीखिएगा, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ टू फैक्टराइज दिस टर्म। उसके लिए मैंने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया, तो इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा एंड इट बिकम्स माइनस अल्फा बीटा एंड इट इज माइनस 198। मैंने इसको और इसको कैच किया, समझना ये अच्छा स्टेप है, ये सीखने वाला स्टेप है, लर्निंग स्टेप है। मैंने इसको कैच किया बच्चों, तो मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस बीटा बच गया। आप सुनना, ये जो टर्म है इसको मैं 1 माइनस बीटा बनाना चाहता हूं। तो सर बना लो, कौन सी बड़ी बात है, तो बना लिया 1 माइनस बीटा। दिस इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बीटा एंड दिस इज, ये -1 मैंने अपने से ऐड किया है बच्चों, क्योंकि हमारे पास तो फाइनली बीटा ही ना है, तो भैया बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे +1 तो लेना ही चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू -198। नाउ अल्फा माइनस बीटा, सॉरी 1 माइनस बीटा इज कॉमन एंड इट बिकम्स अल्फा -1 एंड दिस इज इक्वल टू -199। हाउ, this is how I factorize the given term। क्लियर? अब सुनना, जब तुम यहां पहुंचे तो तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी ये है कि गुरुदेव अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव इंटीजर, फाइनली इट इज इंटीजर। तो बच्चों 1 माइनस बीटा जो होगा इट इज ऑल्सो इंटीजर। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इसको बार बार सॉल्व करने से ही आइडिया डेवलप होगा कि हाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अल्फा इज इंटीजर, देन अगेन इट इज अ इंटीजर। आर यू रियलाइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अ इंटीजर एंड ऑफ कोर्स दिस इंटीजर इज अ प्राइम नंबर। इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। आप करके देखना, आप एग्जाम में बैठे हुए हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो आपको देखना चाहिए ना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसका तो फैक्टर ही तो कर रहा हूं मैं, इंटीजर इंटू इंटीजर बराबर इतना, तो मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टर ही तो निकाल रहा हूं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि दिस इंटीजर इज 1, देन ऑफ कोर्स दिस इंटीजर विल बी -199, सो दैट प्रोडक्ट विल बी -199। ठीक, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू -191, देन अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्दर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, देन अल्फा -1 इज इक्वल टू 199। बोलो, फर्दर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 199, देन अल्फा -1 इज इक्वल टू -1। मतलब क्या सोच रहा हूं, इसका और इसका प्रोडक्ट इतना है तो कैसे आएगा? 1 इंटू -199। यह भी हो सकता है कि -1 इंटू 199।
ये भी हो सकता है कि 199 इंटू -1, और ये भी हो सकता है कि -199 इंटू 1। बस यही चार केस है। हो गया। नाउ 1 माइनस बीटा इज 1, से ऑफ कोर्स बीटा इज 0। बीटा इज 0। अब बीटा 0 होगा तो ये केस वैलिड नहीं है, क्योंकि बीटा पॉजिटिव इंटीजर है। बीटा, तो ये केस तो गयो, ठाकुर तो गयो। अब यहां से यदि मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, और यदि मैं बीटा की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 200। सही है ना बच्चों? ठीक है ना? अब सुनना, यदि मैं इसको सॉल्व करूं, इस वाले पार्ट को, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी। सही है? अब सुनना, यदि मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं तो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी यहां से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली जो मेरे को मिला कि अल्फा 2 बीटा 200 और बीटा 2 अल्फा 200। क्लियर? इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके पास दे रखा है, इस इक्वेशन के दो ही रूट हैं। कौन कौन? 2 एंड 200। 2 एंड 200। सही है? अब मेरा टारगेट क्या है? इस इक्वेशन का रूट निकालना, या इस इक्वेशन का को सॉल्व करके ए और बी निकालना? टारगेट क्या है अपना? अपना टारगेट क्या है? ए और बी की वैल्यू टारगेट है, या अल्फा और बीटा टारगेट है? अरे भाई, ए और बी निकालना, तो ए और बी टारगेट है ना। तो ए और बी कहां से निकलेगा? इस इंफॉर्मेशन से, दिस वन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अल्फा प्लस बीटा, उसका निगेटिव, तो -202। एंड व्हाट इज बी? द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 400। सही है? तो ये तुम्हारा ए और बी का वैल्यू आया। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको अगेन एंड अगेन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ही आप कंफर्टेबल हो पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जामिनेशन हॉल में। अदरवाइज परेशान कर देंगे तुम्हें। दिखने में बहुत छोटे लगते हैं ये। देखिए मॉड्यूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइए। जल्दी ला।
both roots integer. Okay. ठीक है. We have to calculate value of a so that equation have both root are integer. दोनों रूट इंटीजर होने चाहिए. ठीक है. सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए चाहिए, तो इतना कंफर्म हो गया कि ए की वैल्यू इंटीजर है. ए की वैल्यू इंटीजर है. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट्स भी इंटीजर होने चाहिए. अब सुनना, लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चों, है ना, पहले समझा करो, बाद में लिखना, है ना. नोट बाद में करो, पहले समझो, है ना. ब्रेन में नोट करो, वही फायदा होगा. कॉपी में नोट करने से कोई फायदा नहीं. कुछ छूट भी जाएगा तो आपके पास रिकॉर्डिंग जा ही रहा है, यू कैन राइट फर्दर, है ना. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द डिमांड ऑफ दिस इक्वेशन इज कि रूट्स इंटीजर है. रूट्स आर इंटीजर. और मुझे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ए इंटीग्रल वैल्यू, ए की इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मतलब क्वेश्चन में जो आपको ए दिखाई दे रहा वो इंटीजर है. क्योंकि ए का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो ए को इंटीजर मान लिया. अब मुझे ए का वैल्यू निकालना है और एक ही कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया कि जो रूट आना चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए. मतलब रूट्स इंटीजर है तो ए का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है कि रूट्स इंटीजर है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए. भाई मेरे को यह पता है कि रूट्स जब इंटीजर हो गया तो रूट्स रेशनल भी होगा, क्योंकि इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल डाटा. जी सर. इसका मतलब टीचर ने बोला था कि रूट्स को रेशनल होने के लिए ए, बी एंड सी मस्ट बी रेशनल नंबर. तो ऑफ कोर्स इफ ए इज इंटीजर then this one is rational, this one is rational, and this one is rational. As well as discriminant must be perfect square. चूंकि यदि डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि अपना आंसर जो सबमिट करेंगे गूगल को, वो गूगल को ये आंसर सबमिट करेंगे कि सच टाइप ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल. यदि डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो हम जो आंसर गूगल को सबमिट करेंगे वो ये होगा कि इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, मतलब रूट्स इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है. मतलब ऐसा कोई ए पॉसिबल नहीं है, ए कैलकुलेट नहीं कर सकते. आई थिंक बहुत बोल दिया है ना, काफी. डिस्क्रिमिनांट मतलब बी स्क्वायर. सो 4 ए प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी इज ए एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो इट इज 4 ए स्क्वायर 2a प्लस 1 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2a एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए.
फोर ए स्क्वायर कैंसिल, 8a माइनस 8a कैंसिल, इट बिकम्स 4 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ओके आया है ना, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आने से रूट रेशनल होता है, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल हो जाए। लैंग्वेज पे फोकस करना। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होने से रूट रेशनल होता है। तो रेशनल में दो टाइप की वैल्यू आती है, इंटीग्रल वैल्यू भी और नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने से मेरा काम नहीं बनेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना भी पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने से मेरा काम नहीं बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना भी पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ने ये बात क्लियर कर दिया कि आप कंफर्म रहिए कि रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, बट माय टारगेट इज रूट्स होना चाहिए इंटीग्रल। रूट्स क्या होना चाहिए? इंटीग्रल। तो मैं क्या करूंगा, रूट्स निकाल लेता हूं और जो रूट्स बनेंगे उनको इंटीग्रल करूंगा। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो यही तो डी है 4। डी निकालने की जरूरत थोड़ी है दोबारा, डी तो आ चुका, डिवाइडेड बाई 2a। So what is roots actually? Minus 2 a plus 1 plus minus 2 upon 2 times a plus 2। दो कॉमन लीजिए, डिवाइड करिए, दो कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो माइनस a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन a प्लस 2। सो व्हाट इज द रूट्स एक्चुअली? माइनस ए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस ए अपॉन ए प्लस 2। एंड सेकेंड इज माइनस ए माइनस 2, तो माइनस ए माइनस 2 अपॉन ए प्लस 2। सो द रूट्स आर एक्चुअली रूट्स आर 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 माइनस ए अपॉन ए प्लस 2 एंड ये दिस इज माइनस 1। दो रूट आ गए, ये कैंसिल होगा तो माइनस 1 होगा। आपको पता है कि ये तो इंटीजर है, इंटीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसको इंटीजर होना पड़ेगा, ये है और इसको इंटीजर होना होना होगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा। इट शुड बी इंटीजर, इट शुड बी इंटीजर। यदि ये डाटा इंटीजर हो गया तो रूट्स इंटीजर हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे आ गया कि ये चीज इंटीजर कब होगा? ये ए की किस वैल्यू के लिए ये डाटा इंटीजर होगा? तो ए के जिस वैल्यू के लिए ये डाटा इंटीजर होगा वही ए का वैल्यू आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने का कोई हमारे पास परमानेंट मेथड नहीं है। वी हैव ओनली हिट एंड ट्रायल बाय पुटिंग एंड गेटिंग। तो आई एम पुटिंग ए इक्वल टू 0। इफ आई टेक ए इक्वल टू 0 then this expression is 0 and it is integer. If I take a equal to 1, it is minus 1 by 2, not integer. If I take a equal to 2 upon 4, not integer. 3 upon 5, 4 upon 6, 5 upon 7, मतलब आगे वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं है। अब पीछे चलते हैं, पॉजिटिव को चेक कर लिया, अब निगेटिव को चेक करते हैं। माइनस 1 लेते हैं, ए की वैल्यू माइनस 1, तो इट बिकम्स 2 एंड इट बिकम्स 1, इट्स बिकम्स इंटीजर। सो माइनस 1 इज द वैल्यू। इफ आई टेक माइनस 2, इट बिकम्स 4, बट इट बिकम्स व्हाट? 4।
सॉरी -2 लेने पर तो डिनोमिनेटर विल बी 0, so undefined, so -2 is not proper value. If I take a equal to -3, so it becomes 3, and it becomes -1, so it is integer, so -3 is good. -4, it becomes 4, but it becomes -2. Yes, of course, ratio is integer. If I take -5, 5, 3, -3, not integer. -5, 5, -3, not integer. 6, -6, 6, -4, not integer. -7, 7, 5, आगे अब इंटीजर नहीं आएगा. So this is the value a equal to 0, -1, -3, -4. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? क्योंकि अभी कुछ देर में क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देंगे तो फंस जाओगे तुम. लॉजिक से बनाना है क्वेश्चन. ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. Find integral value of alpha for which quadratic equation this one has integral roots.
हाँ जी बच्चों, एनीवन? किसी का आया? सुनना बच्चों, है ना, इसका मतलब तुम गलत ट्रैक पे जा चुके हो, है ना। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए तुमने गलत ट्रैक चूज कर लिया है। सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है सो दैट इस इक्वेशन की जो रूट्स आएगी बच्चों वो इंटीजर आनी चाहिए। सुनना, गलत ट्रैक पे जा चुके हो, है ना, सो स्टॉप योर सॉल्यूशन। उतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ये, टेक्निकल क्वेश्चन है। सुनना, आई हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। इसका मतलब अल्फा इंटीजर है, अल्फा इंटीजर है। अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा इंटीजर है। और जो रूट्स आ रहे हैं ना, रूट्स, रूट्स आर अल्सो इंटीजर, रूट्स आर अल्सो इंटीजर। तो आर यू रियलाइजिंग यू हैव अ टू फैक्टर, दिस वन इनटू दिस वन एंड प्रोडक्ट इज -1। सो एक्स इज इंटीजर, क्योंकि रूट्स को इंटीजर होना है तो एक्स इज इंटीजर, तो एक्स माइनस अल्फा इज इंटीजर। क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि इंटीग्रल रूट है, मतलब एक्स इंटीजर है, और अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को इंटीजर माना, तब तो ये डाटा तो इंटीजर ही आएगा ना, तो ये डाटा भी क्या आएगा भैया, इंटीजर आएगा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इंटीजर इंटू इंटीजर -1, व्हेन इट इज पॉसिबल। तो सर दिस इज 1, दिस इज -1, सर दिस इज -1, so this is 1, clear? So what is the value of x? 9. So if x is 9, तो 9 यहां रखेंगे हम, then what is value of alpha? 8. Alpha is 8. So what? X is equal to 11, and if I put 11 here, then what is alpha? Alpha is 12. Alpha is 12. So alpha की दो वैल्यू आ गई, 8 and 12 only. Simple. If you take alpha equal to 8 and if you take alpha equal to 12, then of course the quadratic equation has integral roots. ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन कराए, 3 फॉर्मेट के, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं नोटबुक बार बार रिवीजन करिएगा मेरा, है ना, हल्के में नहीं ले रहे भाई, हल्के में नहीं ले रहा, हल्के में लिए हमको तो गए। चलिए, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम, राइट।
इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम बच्चों, है ना। सो गिव मी आंसर इमीडिएटली, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, सुनना इधर। क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। इफ यू आर थिंकिंग सर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन डेफिनेटली इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रूट्स मत निकालो, है ना। रूट्स निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेवकूफ हो तुम, फिर क्वाड्रेटिक कुछ सीख ही नहीं रहे तुम। This equation has two roots alpha and beta. Then what is alpha plus beta? Of course -1. And what is alpha into beta? Of course it is 1. Now according to question, what is the demand? Demand है कि मुझे एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो व्हाट इज द इक्वेशन एक्चुअली? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट into x plus product of root means alpha by beta into beta by alpha equal to 0. So x square minus LCM part is alpha beta, so alpha square plus beta square into x and plus 1 equal to 0. Now x square minus this is alpha beta, of course it is 1, and alpha square plus beta square means alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, x plus 1 equal to 0. So now x square minus alpha beta is 1, alpha plus beta whole square 1, alpha beta 1, this is x plus 1 equal to 0. So x square minus 1 minus minus plus x plus 1 equal to 0. This is your answer. इक्वेशन आर सेम। इक्वेशन क्या आया? सेम आया। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सेम आया होगा? क्योंकि अल्फा बाई बीटा अल्फा के बराबर हो रहा होगा और बीटा बाई अल्फा वो भी इसके बराबर हो रहा होगा। ठीक है।